हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजीकरण से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा एंड इस टॉपिक से रिलेटेड ये थर्ड क्लास है। इससे पहले 2 और क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें टोटल 60 प्रश्नों को कराया जा चुका है। बाकी के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। एंड एक इन्फॉर्मेशन देनी थी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको UPPGT का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। कॉम्बो ऑफर चल रहा है UPPGT एग्जाम के लिए, जिसमें आपको यहाँ पर इसमें प्रैक्टिस सेट एंड समाजशास्त्र के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ छूट दी जा रही है। बिहार PGT एंड स्टेट परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी यहाँ पर कॉम्बो ऑफर देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको छूट दी जा रही है। GIC की बात की जाए तो यहाँ पर उसका समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट, GS का प्रैक्टिस सेट एंड इसकी परीक्षा के लिए भी, GIC परीक्षा के लिए भी कॉम्बो ऑफर यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट एंड GS का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, समाजीकरण के किसके सिद्धांत में यह दर्शाया गया कि समाजीकरण पारिवारिक संबंधों के माध्यम से नैतिक और वैयक्तिक पहचान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण पारिवारिक संबंधों के माध्यम से नैतिक और वैयक्तिक पहचान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। विकल्प में वेबर, दुर्खीम, फ्रायड, जॉनसन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फ्राइड होगा। ठीक है, फ्राइड होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प यहाँ पर क्या होगा? सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फ्राइड यहाँ पर राइट आंसर है। इड, ईगो, सुपर ईगो के बीच में जो अंतर क्रिया होती है उसको ही इन्होंने समाजीकरण कहा था। फ्राइड ने इड, ईगो, सुपर ईगो के बीच में जो अंतर क्रिया होती है उसको ही इन्होंने क्या कहा था? समाजीकरण कहा था। और मानव की ये 3 इच्छाएं होती हैं। ठीक है, मानव की 3 इच्छाएं, इड, ईगो और सुपर ईगो बताया इन्होंने। ठीक है, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये 3 इच्छाएं मानव की बताई हैं। इन तीनों में ही जो अंतर क्रिया होती है उसको ही इन्होंने क्या कहा है? इन तीनों के बीच में अंतर क्रिया क्या कहलाती है? समाजीकरण। ठीक है, और ये 3 है क्या? ये मानवीय इच्छाएं हैं। किसने बताया? फ्राइड ने बताया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसके अनुसार समाजीकरण में हमेशा सामंजस्य एवं संघर्ष, आकर्षण एवं विकर्षण, प्रेम तथा घृणा दोनों शामिल हैं? कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सिमेल, किंग्सले डेविस, वुडवर्थ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजीकरण में हमेशा सामंजस्य एवं संघर्ष, आकर्षण और विकर्षण, प्रेम तथा घृणा दोनों शामिल होते हैं। ये किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर जॉर्ज सिमेल होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और किंग्सले डेविस ने समाजीकरण को ऐसी प्रक्रिया बताया था जिसके द्वारा व्यक्ति को समाजीकृत किया जाता है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति को समाजीकृत किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, लैंगिक समाजीकरण समाजीकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सांस्कृतिक रूप से परिभाषित लैंगिक भूमिकाओं को सीखा जाता है। यह कथन किसका है? रॉबर्ट बियरस्टेड, P.A. हेस्लिन, कॉलमैनहिम, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। लैंगिक समाजीकरण समाजीकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सांस्कृतिक रूप से परिभाषित लैंगिक भूमिकाओं को सीखा जाता है। यहाँ पर ये कहना किसका है? कॉलमैनहिम का है। और जॉनसन क्या कहते हैं? सभी तरह का शिक्षण समाजीकरण नहीं है बल्कि समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहारों को सीखना या व्यवहारों को आत्मसात करना ही समाजीकरण कहलाता है। ये जॉनसन के द्वारा कहा गया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, बालिका के समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान किसने केंद्रित किया? दुर्खीम, एन ओकले, करुणा चांदना या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बालिका के समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में शिक्षा पर ध्यान किसने केंद्रित किया है?
यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? करुणा चानना। ठीक है, करुणा चानना होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, बचपन से मनुष्य के समाजीकरण की एजेंसी का क्रम क्या है? परिवार, स्कूल, समकक्ष समूह या फिर धर्म? धर्म, परिवार, स्कूल, समकक्ष समूह, या फिर परिवार, धर्म, स्कूल, समकक्ष समूह, या फिर समकक्ष समूह, धर्म होगा, स्कूल और फिर परिवार। बचपन से मनुष्य के पूछा जा रहा है। क्या होगा? ऑप्शन ए परिवार, स्कूल, समकक्ष समूह और धर्म होगा। ठीक है, बच्चा सबसे पहले संपर्क में परिवार में ही आता है, यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो प्रारंभिक अवस्था है समाजीकरण की, वो क्या है? बाल्यावस्था है। याद रखिएगा, समाजीकरण की जो प्रारंभिक अवस्था है वो क्या है? बाल्यावस्था है। और एक पूछी जाती है महत्वपूर्ण अवस्था, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? किशोरावस्था। किसने महत्वपूर्ण अवस्था किशोरावस्था को बताया था? पार्सन्स ने बताया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वह समाज वैज्ञानिक जिसने राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ऑप्शंस में रॉबर्ट डहल, हर्बर्ट हाइमैन, फ्रायड, टॉयनबी यहाँ पर दिया गया है। राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? हर्बर्ट हाइमैन के द्वारा। ठीक है, हर्बर्ट हाइमैन के द्वारा राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा दी गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में समाजीकरण के 4 प्रकार, प्राथमिक समाजीकरण, पूर्वभाषी समाजीकरण, विकासीय समाजीकरण और पुनर्समाजीकरण बताए? रॉबर्टसन, मर्टन, सोरोकिन, स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजीकरण के इन 4 प्रकारों की बात किसने की है? किसने की है? रॉबर्टसन ने की है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूर्वभाषी समाजीकरण या प्रत्याशी समाजीकरण ये कॉन्सेप्ट मर्टन के द्वारा भी दिया गया है। ठीक है, ज्यादातर परीक्षाओं में मर्टन का पूछा गया है। ठीक है, मर्टन के अलावा किसने बताया है? रॉबर्टसन ने भी बताया है, ये भी याद रखेंगे आप। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजीकरण के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जॉन पियाजे, मेडलबॉम, जॉर्ज हर्बर्ट बीन, बर्नस्टीन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत समाजीकरण से संबंधित किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? जॉन पियाजे के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शंस में यहाँ पर प्राथमिक समाजीकरण है, द्वितीयक समाजीकरण दिया गया है, पुनर्समाजीकरण और विकासीय समाजीकरण दिया गया है। बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है ये? प्राथमिक समाजीकरण। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण ये 2 प्रकार समाजीकरण के किसने बताए हैं? पार्सन्स ने बताए हैं। याद रखिएगा, पार्सन्स ने बताए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में किसने भाषाई संचार को मुख्यतः सामाजिक कौशल माना? रॉबर्ट बियरस्टीट, बर्नस्टीन, लैंडेस, यहाँ पर जॉन पियाजे दिया गया है विकल्प। यहाँ पर सही क्या होगा? समाजीकरण की प्रक्रिया में किसने भाषाई संचार को मुख्यतः सामाजिक कौशल माना? यहां पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्नस्टीन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर भाषाई संचार दिया गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर आपको इससे पहले वाली भी क्लास में बताया गया था, स्टीवर्ट और कौन थे? ग्लिन थे। इन्होंने समाजीकरण के 3 आवश्यक तत्व बताए थे। ठीक है, समाजीकरण से संबंधित 3 आवश्यक तत्व बताए थे। एक तो इन्होंने अंतःक्रिया को बताया था, अंतरक्रिया। दूसरा इन्होंने भावात्मक स्वीकृति को बताया था, भावात्मक स्वीकृति। ठीक है, भावात्मक स्वीकृति है। और तीसरा संचार या भाषा है। ठीक है, संचार या भाषा है, संचार या भाषा है। तो ये क्या है? समाजीकरण से संबंधित 3 तत्व हैं जो कि स्टीवर्ट एंड ग्लेन के द्वारा बताए गए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने अपने समाजीकरण के सिद्धांत में इन 2 तत्वों को शामिल किया? 2 तत्व ये हैं, पहला तो है परिवार के माध्यम से नैतिक पहचान का अर्जन करना, दूसरा है परिवार के माध्यम से व्यक्तिगत पहचान का अर्जन करना। ऑप्शंस में पार्सन्स, आईपी देसाई, फ्रायड, कूले दिए गए हैं।
यहाँ पर क्या होगा, फ्राइड होगा। ठीक है, फ्राइड होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, वे अधिक समान प्रक्रियाएं जिनके द्वारा संस्कृति वयस्क समूह और संचार आदि के माध्यम से संचारित होती है जानी जाती है। प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, विकासीय समाजीकरण या फिर प्रति समाजीकरण। यहाँ पर क्या होगा, वे अधिक समान प्रक्रियाएं जिनके द्वारा संस्कृति वयस्क समूह और संचार आदि के माध्यम से संचारित होती है, उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक समाजीकरण कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। समाजीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है यदि अधिकरण का व्यवहार बोध पर आधारित हो, सहानुभूति पर आधारित हो, अनुभूति पर आधारित हो या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर सही होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सभी होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जैव प्राणी सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है किसके द्वारा, विसमाजीकरण के द्वारा, पुनः समाजीकरण के द्वारा, समाजीकरण के द्वारा या फिर उपयुक्त। यहाँ पर सभी सही होगा। यहाँ पर क्या होगा, समाजीकरण के द्वारा। ठीक है, न्यूमेर का तो ये भी यही कहना ही था कि व्यक्ति का सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होना ही समाजीकरण कहलाता है। आपको बताया गया है क्लास में कि व्यक्ति का सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होना ही समाजीकरण कहलाता है। ये किसका कहना था, न्यूमेर का कहना था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर सही। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं समाजीकरण की विशेषताओं की, तो याद रखिएगा समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है। और इसके अलावा यह जीवन प्रयत्न चलती है। ठीक है, जीवन प्रयत्न चलती है, गतिशीलता इसमें पाई जाती है, गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, निरंतरता है, चेतन प्रक्रिया है, चेतन प्रक्रिया है। प्रारंभिक अवस्था इसकी क्या है, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था बाल्यावस्था है। महत्वपूर्ण अवस्था पूछी जाए तो किशोरावस्था है, और ये किसके द्वारा बताई गई है, किशोरावस्था को महत्वपूर्ण अवस्था किसने कहा था, पार्सन्स ने बताया था। और व्यक्ति या बच्चे जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करना ही क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। और ये याद रखिएगा, जिस समाज का व्यक्ति सदस्य है, बच्चा सदस्य है, वहीं के मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करना कहलाता है समाजीकरण। दूसरे समाज के मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करना समाजीकरण नहीं कहलाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर प्राथमिक समाजीकरण के अभिकरण क्या है, परिवार, समूह, स्कूल या फिर उपयुक्त। यहाँ पर सभी सही होगा। प्राथमिक समाजीकरण के अभिकरण पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ये सभी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो, वह प्रक्रिया जानी जाती है। ऑप्शंस में समाजीकरण, प्रति समाजीकरण, संस्कृति और सभ्यता यहाँ पर दिया गया है। ये क्या कहलाएगी, समाजीकरण। ठीक है, सोशलाइजेशन। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, प्रत्याशित समाजीकरण घटित होता है। ऑप्शन है पूर्वभाषी समाजीकरण, समाजीकरण, संदर्भ समूह या फिर उपयुक्त सभी। प्रत्याशित समाजीकरण घटित होता है, यहाँ पर रेफरेंस ग्रुप होगा। ठीक है, संदर्भ समूह होगा। और यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, मर्टन के द्वारा दी गई है। ठीक है, यहाँ पर रेफरेंस ग्रुप होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्व की अवधारणा प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का समाजीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, कूले, जॉनसन, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, मॉर्गेट मीड। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। स्व की अवधारणा प्राप्ति और सामाजिक अस्मिता का समाजीकरण का सिद्धांत किसका है, यहाँ पर जॉर्ज हर्बर्ट मीड होगा। और याद रखिएगा, समाजीकरण का सबसे पहले, ठीक है, समाजीकरण की सबसे पहले बात इन्होंने की है, सर्वप्रथम वर्णन इनके द्वारा किया गया है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। और इन्होंने स्व का विकास ही समाजीकरण है, सेल्फ डेवलपमेंट को ही इन्होंने सोशलाइजेशन कहा है। ठीक है, और इनके लिए हालांकि सेल्फ डेवलपमेंट को सोशलाइजेशन कूले और जॉर्ज हर्बर्ट मीड दोनों के द्वारा कहा गया है, लेकिन कूले सेल्फ एंड सोसाइटी, स्व व समाज को जुड़वा कहते हैं,
और मीड, जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं, ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं, ये सेल्फ एंड सोसाइटी को अलग बताते हैं। ये दोनों क्या है, अलग हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, दुर्खीम ने अपनी किस पुस्तक में समाजीकरण का सिद्धांत दिया है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी। किस पुस्तक में समाजीकरण का सिद्धांत दिया है दुर्खीम ने? यहाँ पर क्या होगा, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने समाजीकरण के उद्देश्य बताए हैं? आधारभूत नियमबद्धता का विकास, सामाजिक भूमिकाओं को निभाना। ऑप्शंस में जॉनसन, ग्रीन, ब्रूम एंड सेल्जनिक, स्टीवर्ट एंड ग्लिन दिया गया है। समाजीकरण के उद्देश्य आधारभूत नियमबद्धता का विकास और सामाजिक भूमिकाओं को निभाना, ये किसके द्वारा बताया गया है? यहाँ पर ब्रूम एंड सेल्जनिक हो जाएगा, ठीक है, ब्रूम एंड सेल्जनिक हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और इन्होंने समाजीकरण से संबंधित 3 महत्वपूर्ण तत्व बताए थे। एक तो इन्होंने बताया है सावयव को, दूसरा इन्होंने व्यक्ति को बताया, और तीसरा इन्होंने किसको बताया था? सोसाइटी को बताया था, ठीक है, समाजीकरण को बताया था। ये 3 तत्व समाजीकरण से संबंधित है। और ब्रूम एंड सेल्जनिक ने समाजीकरण के 2 प्रकार बताए हैं। एक तो इन्होंने दमनात्मक समाजीकरण बताया है, दमनात्मक समाजीकरण, और दूसरा क्या हो जाएगा? सहभागीय समाजीकरण, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? सहभागीय समाजीकरण। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में नकल, सुझाव एवं प्रतियोगिता शामिल है? जॉन स्कॉट, दुर्खीम, जेएच फिक्टर, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शन है। सीखने की प्रक्रिया में नकल, सुझाव एवं प्रतियोगिता शामिल है, किसके अनुसार? जेएच फिक्टर के अनुसार, ठीक है, जेएच फिक्टर के अनुसार इन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया को 3 तरीकों से देखा है। सोशलाइजेशन, 3 तरह से सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये 3 तरह से होता है। एक तो इन्होंने नकल को बताया, दूसरा इन्होंने सुझाव को बताया, और तीसरा प्रतिस्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता को बताया है। प्रश्न है, किसके अनुसार संपूर्ण समाज समाजीकरण का एक अभिकरण है? व्यक्ति के संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति समाजीकरण का एजेंट होता है। जॉनसन, मैकएवर, पार्सन्स, जेएच फिक्टर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संपूर्ण समाज समाजीकरण का एक अभिकरण होता है, व्यक्ति के संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति समाजीकरण का एजेंट होता है। ये किसका कहना है? ये किसका कहना है? फिक्टर का, जेएच फिक्टर का कहना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, समाजीकरण के सिद्धांत से संबंधित पहचान संकट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? कूले, कार्ल मार्क्स, नीत्शे, एरिक एरिक्सन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। पहचान संकट की अवधारणा समाजीकरण से संबंधित किसके द्वारा दी गई है? एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई है। इनकी एक बुक आपको बताई गई थी, आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस। आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस, ये एरिक एरिक्सन की पुस्तक है, इनके द्वारा दी गई है। अब देखिए प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है या प्रक्रिया 8 स्तरों से होकर के गुजरती है? ये किसका कहना है? फ्राइड, एरिक एरिक्सन, जॉनसन, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर एरिक एरिक्सन होगा, बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। जॉनसन तो कहते हैं सभी तरह का शिक्षण समाजीकरण नहीं है, बल्कि समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहारों को आत्मसात करना ही, आंतरिकृत करना ही क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है, ठीक है। ये इनके द्वारा बात कही गई थी, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। अब देखिए यहाँ पर है, निम्न में से किसके द्वारा समाजीकरण की 4 औपचारिक पद्धतियां सहयोग, प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड बताई गई हैं? ऑप्शंस में हर्बर्ट ब्लूमर, कूले, स्टीवर्ट, पार्सन्स यहाँ पर दिया गया है। समाजीकरण की 4 औपचारिक पद्धतियां सहयोग, प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड किसने बताई हैं? ये किसके द्वारा बताई गई हैं? चार्ल्स कूले के द्वारा, ठीक है, चार्ल्स कूले के द्वारा बताई गई हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से किसने समाजीकरण की 4 पद्धतियां अनुकरण, प्रशिक्षण, सहानुभूति और सुझाव को बताया? डॉसन एंड प्रिविट, रॉस, हर्बर्ट ब्लूमर, कूले यहाँ पर हैं। अनुकरण, प्रशिक्षण, सहानुभूति और सुझाव,
ये समाजीकरण की 4 पद्धतियां किसके द्वारा बताई गई हैं? ये हर्बर्ट ब्लूमर के द्वारा बताई गई हैं। ठीक है, हर्बर्ट ब्लूमर के द्वारा ये बताई गई हैं। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है किसके अनुसार राजनीतिक समाजीकरण के 2 अभिकरण हैं, बालकों का राजनीतिक समाजीकरण और वयस्कों का राजनीतिक समाजीकरण। ब्रूम एंड सेल्जनिक, सिमेल, वॉट, रॉस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा किसने दी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास में आपको बताया गया है। राजनीतिक समाजीकरण के 2 अभिकरण, बालकों का राजनीतिक समाजीकरण और वयस्कों का राजनीतिक समाजीकरण किसने बताया है? रॉस ने बताया है। ठीक है, रॉस होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, यह कहना किसका है कि राजनीतिक समाजीकरण के 3 कारक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारक हैं? ऑप्शंस में पार्सन्स, डॉसन, रॉस और वॉट दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? राजनीतिक समाजीकरण के 3 कारक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, ये किसने बताए हैं? यहाँ पर सही होगा डॉसन। ठीक है, डॉसन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।